Okay, students, I hope you all are fine. Okay, तो लास्ट हमने 2.4 एक्सरसाइज की थी पॉलिनोमियल चैप्टर की, ठीक है। तो 2.5 आज हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमको कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, उनके साथ चलते हैं। उसके बाद फिर 2.5 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला, बेसिकली ये फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। x प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। कुछ इसमें नए फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब ऐसे ही इन्हीं दो फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला, दो और फॉर्मूले लेके आते हैं, ठीक है। अगर इसी की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2x वाई होगा। ऑब्वियस है, ये 2x वाई इधर आ जाएगा तो माइनस 2x वाई का क्या हो जाएगा, प्लस 2x वाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले से करते हैं ये काम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपको, आपसे कहते भाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपको कुछ दिया हुआ है और एक्स वाई इक्वल टू कुछ दिया है, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालें। या फिर हो सकता है आपको एक्स प्लस वाई दे दे और एक्स वाई दे दे और आपसे पूछे क्या दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होता है क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो केस में, ये इसके दो केस बनेंगे। पहला, एक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, और एक एक्स माइनस वाई वाई होल स्क्वायर प्लस 2x वाई। वो इन दोनों से आया है, एक इससे आया एक यहाँ से आया, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब ऐसी बात करते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अगर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में कुछ दिया हुआ है तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ऐसे ही एक नया फार्मूला अगर कहने के लिए कहें तो हम एक नया फार्मूला आपके सामने ये आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। हो सकता है ये भी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना हो, ठीक है, बनाया हो क्लास 8 में कभी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, ठीक है। ऐसे ही अब अगर क्यूब में बात करें तो एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
या फिर इसी को हम एक फॉर्मेट में और लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3a² प्लस 3ab, इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab²। ठीक है, हो सकता है हम इसको यूज़ करें या फिर इसको यूज़ करें, डिपेंड्स। ठीक है, बात एक ही पड़ेगी, आप दोनों में से किसी को भी यूज़ करो। अब एक बार जब चली है तो इसके साथ और आगे को एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर को इसको ले गए थे तो हमने x² + y² की वैल्यू भी लाए थे यहाँ से। अब जब आए हैं तो फिर क्यों नहीं a³ + b³ की वैल्यू भी ले आए, यहाँ से भी क्या बनेगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले को एक बार मैं फिर से लिख ले रहा हूँ, a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। ओके, अब a³ + b³ की वैल्यू चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं। बेसिकली पहले इसको लिख लेते हैं, फिर a³ + b³ इज इक्वल टू a + b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। तो क्या किया मैंने, इस वाले पोर्शन को इधर भेज दिया, तो प्लस का क्या हो गया। अब समझना भाई, इस पूरे का साइन प्लस था तो इस पूरे का साइन क्या हो गया, माइनस। ये नहीं कि अंदर का भी आप माइनस कर देंगे, अभी अंदर का माइनस नहीं होगा। ठीक है, आपको इस पूरे का साइन था प्लस, तो वहाँ गया तो पूरे का साइन क्या हो गया, माइनस। अब आप देख सकते हैं a³ + b³ इज इक्वल टू, दोनों में a + b क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा, a + b होल स्क्वायर माइनस इसके पास क्या बचा 3ab। ओके, देन a³ + b³ इज इक्वल टू a + b, यहाँ ओपन करोगे a² + b² प्लस 2ab माइनस 3ab, तो it will become now a³ + b³ is equal to a + b in first bracket, in other bracket a² + b² minus ab. So this is the final conclusion. a³ + b³ is equal to क्या होता है, a + b is in first bracket, in the second bracket a² + b² minus ab। तो ये कहाँ से लेके आए हम, अपने गिवन फार्मूले से। a + b होल क्यूब इक्वल टू क्या, a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। क्या किया, इस 3ab a + b को इधर भेज दिया तो ये माइनस में आ गया, और यहाँ फिर कॉमन लेके अंदर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। ओके, नाउ a - b होल क्यूब, तो ये क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a - b। ओके, सब में माइनस, तो या तो एक फॉर्मूला ये होगा, या फिर a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस 3a² b माइनस माइनस प्लस 3ab इंटू b 3ab²। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे हमने दूसरे साइड किया था, a³ + b³ लाए थे, तो यहाँ से क्या आएगा, a³ - b³ आएगा, तो ये लेके आते हैं। तो यहीं से इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो a³ - b³ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3ab इंटू a - b इधर आएगा, तो a - b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, तो a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, दोनों में कॉमन, इसके पास क्या बचेगा, a - b होल स्क्वायर प्लस 3ab। सेम प्रोसीजर है, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b एक ब्रैकेट में, अंदर आएगा a - b होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो a² + b² माइनस 2ab प्लस 3ab। नाउ a³ - b³ इज इक्वल टू a - b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। अब 3ab माइनस 2ab बट साइन विल बी प्लस। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक हो गया? यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब एक फाइनली लास्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं, ठीक है, जिसकी खास जरूरत हमको पड़ने वाली है यहाँ पर। ओके, विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, समझना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x plus y plus z is in first bracket, in the other bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ठीक है, इस बात को समझना। ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे अंदर पूरा तो आपको क्या मिल जाएगा, यही चीज़ वापस मिल जाएगी। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला होता है। इसी में एक कंडीशन होती है, ठीक है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक फॉर्मूला तो ये है ही, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, अगर कोई आपको तीन जो टर्म्स दिए हैं एक्स वाई जेड, इनका सम किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 हो चुका है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग इज 0। एक तो ये कंडीशन आएगी, और थोड़ा और अच्छे फॉर्म पे इसको लिखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा तो इट विल बी 3xyz। तो एक ये कंडीशन बन के आएगी कि भाई अगर आपके पास एक्स वाई जेड तीन नंबर दे दिए हैं, कोई जैसे क्या दे सकता है, जैसे एग्जांपल ले लूँ, वहीं पर को एग्जांपल समझा देता हूँ कि एक्स आपको दे दे, आपको जैसे 7 दे दे, वाई आपको 5 दे दे, जेड आपको -12 दे दे, ठीक है, और आपसे कहे कि बिना डायरेक्ट क्यूब करे आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बताओ, ठीक है, बिना क्यूब करे, तो आप देखोगे कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहीं 0 तो नहीं दे रहा है, तो 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 0 तो दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रहा है, तो अगर आपको सीधे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या लगा दोगे, 3xyz, यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू -12। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे तो फॉर्मूले की बातें थी, ठीक है। अब बात करनी है हमने क्या, एक्सरसाइज की। फॉर्मूले यहाँ पर को आपके ख़त्म होते हैं, फॉर्मूले को आप अच्छे से देखिए, लर्न करने की कोशिश करिए, ठीक है। लर्न तभी होंगे जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब फार्मूला क्वेश्चन आता है तो बार बार उस फार्मूले को लिखिए उस क्वेश्चन के साथ, तो अपने अभी आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके ओके, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट सेज, इट आस्क यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। की सुटेबल आइडेंटिटी लगा के इनके प्रोडक्ट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये कैसा साउंड कर रहा है, अगर किस फॉर्मूले के हिसाब से, किस फॉर्मूले का जैसा ये साउंड कर रहा है क्वेश्चन,
x+4 इंटू x+10। भाई मुझे तो लग रहा है ये कहना चाह रहा है x+a इंटू x+b। ठीक है, तो आपको भी लग रहा होगा x+a इंटू x+b। तो व्हाट इट बिकम x² प्लस a प्लस b इंटू x+ab ये होता है। तो x+a इंटू x+b क्या हो जाएगा, x² प्लस a प्लस b मीन्स 4+10 इंटू x प्लस ab मीन्स 4 इंटू 10। x² प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 10 4 जा 40। बस इतनी सी बात है। ठीक है, x² प्लस 14x प्लस 40। इसी का सेकेंड पार्ट देखें, x+8 इंटू x-10। तो ये कैसा साउंड कर रहा है, ये भी बेसिकली x+ इंटू x+b साउंड कर रहा है, लेकिन आपको वही प्लस तो नहीं साउंड कर रहा है, माइनस साउंड कर रहा है। तो आप ऐसा कर लेंगे, आप इसको ये लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, x+a इंटू x+b आ गया। बस b यहाँ पर -10 है, इस बात का ही ध्यान तो रखना है। तो अब क्या होगा, x² प्लस a प्लस b यानी कि 8 प्लस -10, तो प्लस माइनस माइनस 8 - 10 इंटू x प्लस ए बी मीन्स 8 इंटू -10। ठीक है, तो x² प्लस 10 - 8 -2x 10 8 जा 80, लेकिन माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इट विल बिकम x² माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट कहता है क्या, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो 3x प्लस 4 यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस नॉट a माइनस b। ठीक है, यहाँ पर को b थोड़ा सा अलग है, तो ये कहेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर को अगर हम सही करके लिखें तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये बना x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये होता है क्या, x², लेकिन x यहाँ पर को क्या है, पूरा 3x है, इस बात को समझना। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 4 प्लस -5 इंटू x, बट x यहाँ पर क्या है, 3x है, प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू -5। 3x का होल स्क्वायर 9x² प्लस 5 - 4 -1 इंटू 3x 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 9x² -3x इंटू 1 -3x -20। ओके, तो ये बात भी पूरी हो जाती है, थर्ड पार्ट। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए बना ही लेते हैं, क्या आप लोगों को कष्ट दें, चलिए नहीं कष्ट दे ही लेते हैं, आप ही बनाएंगे। मैं सिर्फ बता देता हूँ बनाना कैसे है। जो फोर्थ पार्ट है वहाँ पर को y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे। ठीक है, और जो फिफ्थ पार्ट है वहाँ पर 3 - 2x इंटू 3 + 2x है, तो वहाँ पर भी क्या लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। क्या साफ साफ दिख रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है, a² माइनस b²। तो a यहाँ पर y² है और b यहाँ पर 3/2 है। ऐसे ही 3 - 2x इंटू 3 + 2x, ये भी क्या है, a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ए हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा 2x। इसको आप खुद ही बना लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चलो एक पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको इवेल्युएट करना है, मीन्स सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 103 इंटू 107। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ऑब्वियस है हम सुटेबल आइडेंटिटी लगाएंगे। उसके लिए आपको वो आइडेंटिटी के फॉर्म पे होना चाहिए। जैसे 103 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 और इसको 100 प्लस 7। ठीक है, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब ऐसा नहीं है कि भाई और कुछ नहीं लिख सकते थे, आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, 100 1 प्लस 2 भी कह सकते थे। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसा लिखेंगे जो हमको सॉल्यूशन करने में आसानी मिले। ठीक है, तो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अभी अगेन क्या किस तरह का बन गया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी भी पढ़ा था क्या होता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 10,000 आपको ये देगा, 7 3 जा 21, 2100 ही आपको देगा, प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ऐड करते हो तो यूनिट डिजिट 1 0 0 मीन्स 1, 2 2 0 यानी कि 2 रहेगा 1। ठीक है, यहाँ पर को आपका तीसरा डिजिट 1 हो गया और यानी कि 1। ठीक है, फोर्थ डिजिट में आते हो तो 2, ओके 2 और 1। ठीक है, 1 2 1 2 1 यहाँ पर को आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसी गलतियाँ भी होती हैं, देखो 7 3 जा 21 कर दिया, बट बेसिकली 7 प्लस 3 तो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो आप ऐसी गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो 10,000 प्लस 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, तो 1 ऐसा ही रहा, 2 ऐसा ही रहा। ठीक है, तीसरा 0 ऑब्वियस है 0 ही रहेगा, 1 यानी कि 1, तो 1 1 0 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट है ये 95 इंटू 96। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 95 को हालांकि 90 प्लस 5 लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कुछ आसान मिले जिसको कैलकुलेट करना आसान हो। 95 इंटू 96 क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5। ठीक है, इसको लिख देंगे और यहाँ 100 माइनस 4 लिख देंगे। ठीक है, अब अगेन ये वही है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हालांकि प्लस नहीं है तो आप प्लस जैसा उसको दिखा तो सकते ही हो, आप ऐसा लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, ठीक है सॉरी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स 100 है और ए बी यहाँ पर -5 और -4 है, तो क्या होगा 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि -5 प्लस -4 यानी कि प्लस माइनस -4 इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस ए बी यानी कि -5 इंटू -4। तो हो जाएगा 100 यानी कि 10,000 -4 -5 -9 -9 इंटू 100 -900, 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 20, तो हो जाएगा आपका 10020 माइनस 900, तो 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 2 माइनस 0 2 एंड 10 माइनस 9 1, यहाँ बचा 9। ठीक है, 9120। ठीक है, तो 9120 आ गया फिर आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन जो है आप इसको खुद ही बना लेंगे, मैं बस आपको एक हिंट दे देता हूँ। 104 यानी कि क्या लिखोगे 100 प्लस 4 और इसको क्या लिखोगे 100 माइनस 4। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, बस इतने में बात बन जाएगी। 10,000 माइनस 16, तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8 9 9।
ठीक है, 9984 मैंने ही बना दिया, आप क्या बनाते हो अब ऐसे ही देख लोगे, 9984। ओके, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका हो जाता है। ओके ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, लेकिन 2 पार्ट मैंने, फर्स्ट के 2 पार्ट तो आपके लिए छोड़े हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैंने बता ही दिए आपको। अब फिर हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जितना पॉसिबल होगा। ओके।